हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कश्योर साइंटिस्ट। तो आज हम अपना लास्ट चैप्टर फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम वाले चैप्टर में हमने करंट की बहुत सारी इफेक्ट्स देखे, करंट देखी, करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी बात की। उसके बाद हमने हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखा। ठीक है, अब इसी करंट का हम मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे कि करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है या करंट कैसे बिहेव करती है इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, और स्टिट्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज जो हम बात करेंगे दैट्स मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो अगर हम देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के रखी है आप लोगों के लिए। ये एक बार मैग्नेट है। तो अगर हम देखिए इस बार मैग्नेट के अराउंड एक रीजन में हमने कुछ आयरन फिलिंग्स अगर डाली या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल डाला, मोस्टली हम आयरन फिलिंग्स यूज करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, एक पैटर्न बनाएंगे। सॉरी। तो ये एक स्पेशल पैटर्न बनाएंगे, और ये कुछ कुछ किसी एक पर्टिकुलर रीजन तक ही अपना इफेक्ट दिखाएंगे। सपोज अगर हम इस बाउंड्री के बाहर, अगर हम यहाँ पे कुछ आयरन फिलिंग्स डालें, तो वहां पे हमारा कुछ इफेक्ट नहीं आएगा इस मैग्नेट की वजह से। बट इसके अंदर अंदर हमें कुछ इफेक्ट्स दिखेंगे, कुछ पैटर्न्स दिखेंगे। अगर हम यहाँ पे भी देखें, जितना हम दूर जा रहे हैं उतना जो इफेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड का कम, जो पैटर्न्स है वो कम दिख रहे हैं। तो इस वजह से क्या, तो ये जो रीजन होता है जहाँ पे एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट या मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल एक इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस हो या एक्सपीरियंस करे एक फोर्स या कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड अ मैग्नेट, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। जो डायरेक्शन और स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो रिप्रेजेंट होती है बाय द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये हम देखेंगे अभी, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो देखो, जब हम देख रहे हैं ये जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है इन आयरन फ्लिंग्स का, इन्हीं को हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, इन्हीं को हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। इसके अलावा अब हम अगर देखें, जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता, हमने क्या बोला, इसकी डायरेक्शन होती है और स्ट्रेंथ होती है। तो अगर जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन हो, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा जो इसकी जो स्ट्रेंथ जो है, एसआई यूनिट जिसमें हमें मेजर करते हैं, दैट इज टेस्ला, इट्स द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड इसका सीजीएस यूनिट है, सॉरी यहाँ पे गलत है, इट्स गॉस। इट्स गॉस, गॉस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखते हैं हम ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो कहाँ कैसे हम देखते हैं, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में से देखते हैं, और इन्हीं के बारे में हम अब बात करेंगे। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होते हैं, या इनको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम एक हाइपोथेटिकल एक नॉर्थ पोल ले और उसको एक मैग्नेट के आसपास रख दे, तो जो वो पाथ फॉलो करेगा, दैट इज नोन एज द, वही पाथ जो होती है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और दैट इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर हम यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, एक बार मैग्नेट रखा है और हमने अगर एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल यहाँ रखे, तो ये वाली पाथ फॉलो करेगा, ये वाली पाथ फॉलो करेगा, एंड दिस विल बी द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, दिस विल बी द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। सिमिलरली यहाँ पे हमने बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाई है एक बार मैग्नेट के लिए। ठीक है, बार मैग्नेट के लिए बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाई है। तो यहाँ से एक लाइन आ रही है ऐसे, ऐसी जितना हम दूर जा रहे हैं उतनी लाइंस बढ़ रही है। अब इस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम अब इसमें डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो पहली चीज हमने क्या देखी, दीज आर क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। कैसे? ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं, जो ये लाइन आ रही है, बाहर से आ रही है फिर अंदर से जा रही है, ऐसे क्लोज कर्व बना रही है। तो ये पहली प्रॉपर्टी रही इसकी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, क्लोज्ड कर्व होती है। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। अगर हम यहीं पे देखें, यहाँ पे साउथ जो आउटसाइड द मैग्नेट जो नॉ ये है,
अगर इनकी डायरेक्शन देखिए, ये नॉर्थ पोल है हमारा, ये साउथ पोल है हमारा, तो जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से, नॉर्थ से साउथ जा रही है। अब अगर अंदर जो इस पार मैग्नेट से पास हो रही है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनकी डायरेक्शन कहाँ से है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। दिस इज व्हाट वी से हियर, that the magnetic field lines are directed from north pole to south pole outside the magnet and from south pole to north pole inside the magnet। ये रही दूसरी प्रॉपर्टी। पहली क्या, क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। दूसरी क्या, magnetic field lines are directed from north pole to south pole outside the magnet and from south pole to north pole inside the magnet। तो ये हमारी रही दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, द tangent to the magnetic field lies at a field line at any point gives the direction of the magnetic field at that point, gives the direction of that field at that magnetic point। ठीक है, तो देखो, सॉरी, ये tangent to the magnetic field सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। Tangent to the magnetic field line at any point gives the डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। जो हमने अभी बात करी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें डायरेक्शन देती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें डायरेक्शन देती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे अगर हम इसकी टेंजेंट डालें, इस पॉइंट पे अगर हम ऐसे एक टेंजेंट डालें, तो जिस जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही टेंजेंट हमें क्या देगी, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को। दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा, नियर पोल्स फील्ड लाइंस आर क्लोजर एंड अवे फ्रॉम द पोल्स दे आर रेयर। अगर हम यहाँ पे भी देखें, जब हम पोल्स की तरफ आ रहे हैं, ये हमारा पोल है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यहाँ पे दूर है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पोल्स पे क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जैसे हम पोल से दूर जा रहे हैं, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उतनी उतनी दूर जा रही है। दिस इज द प्रॉपर्टी की जितना हम पोल्स के पास आएंगे उतनी ज्यादा उतनी लाइंस क्लोजर होंगी। तो और एक चीज इसमें, जितनी लाइंस क्लोजर होंगी उतनी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बाकी जगहों पे। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैं अभी बोल रहा था कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा स्ट्रेंथ, वही ये भी बोल रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों, इधर ही देखते हैं। सपोज ये हमारा यहाँ पे हमने एक बना के रखी है फील्ड लाइन है, अगर यहाँ पे और एक फील्ड लाइन ऐसे हम बनाएंगे जो इसको इंटरसेक्ट करेगी सपोज, तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे देखें, ये एक टेंजेंट बनेगी, ये दूसरी टेंजेंट बनेगी। तो दो टेंजेंट्स मतलब दो डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दिस इज द व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। रिपीट कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को एक बार फिर। तो क्या था पहले, दीज आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। तीसरी चीज, जो टेंजेंट हम डालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो डायरेक्शन देती है, और कितनी फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया प्रेजेंट है वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देती है। तीसरी चीज, पोल्स के नजदीक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज होती है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रही। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, क्योंकि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी दैट मीन्स एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आगे बात करते हैं और स्ट्रेस एक्सपेरिमेंट की। और स्ट्रेस एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस एक बात पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में मैंने थियरी स्लाइड्स पे थियरी बहुत ज्यादा रखी है एज कम्पेयर टू पिछले वाले चैप्टर्स में आपने देखा होगा, क्योंकि ये थेरेटिकल सब्जेक्ट, थेरेटिकल ही चैप्टर्स में उतने कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स है जो मैं साथ साथ समझाता रहा हूँ। और थियरी से थियरी इसलिए रखी है आगे ताकि आपको आसानी से वो चीजें समझ आ जाए। When electric current flows through a current carrying conductor, it produces a magnetic field around it. This can be seen with the help of a magnetic needle, which shows deflection. The more the current, the higher the deflection. If the
डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड देन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो रिवर्स। तो ऑरस्टेडिस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या था? तो एक जब हम एक मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास हम किसी एक सर्किट के या करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखेंगे, तो हम क्या देखेंगे? जितनी हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक जिसमें जितनी हम करंट बढ़ाएँगे, उतनी उस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आएगी, और जितनी हम करंट कम करेंगे उतनी डिफ्लेक्शन कम होगी। दूसरी चीज़, अगर हमने डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स की, तब हमारी मैग्नेटिक कंपास की नीडल है, वो भी रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस सर्किट में, जब बैटरी की करंट यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही है, तो क्या हो रहा है, जो हमारी मैग्नेटिक नीडल की ये है, वो इस तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रही है। बट अगर अब हम इसी डायरेक्शन को रिवर्स करें, ऐसे चलाएँ, तो हमारी जो ये भी होगी, वो भी इसी तरफ जाएगी। दिस वाज़ द ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ये थी ओरस्टेड ने क्या देखा था, उसने क्या किया था ना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक मैग्नेटिक नीडल रखी थी, तो उससे उसको क्या देखा कि जब जितनी ज़्यादा करंट आएगी, उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगी, और अगर मैं रिवर्स करूँगा डायरेक्शन ऑफ करंट, उससे क्या होगा, मैग्नेटिक कंपास जो होगा उसकी नीडल भी रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में बात की, हमने ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसी को। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा था, ताकि आपको इस नए चैप्टर में थोड़ा इंट्रोड्यूस किया जाए, थोड़ा बेसिक चीज़ें बताया जाए। आगे हम बात करेंगे अब करंट की वजह से क्या होता है, या मैग्नेटिज़्म कैसे प्रोड्यूस होता है करंट की वजह से। या हम ये भी देखेंगे कि अब अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय। सब्सक्राइब और चैनल शेयर कीजिए। थैंक यू।